हेलो एवरीवन। आज सोच रहे थोड़ा तोड़फोड़ की बातें की जाए। आप सोच रहे हो आई इस सर को क्या हो गया भाई, सर तो खुद भी पिटेंगे और हम लोग को ही पिटवाएंगे, तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, तोड़फोड़ नहीं, बहुत पिटेंगे, ठंडक में बहुत लगेगी। हम कहें नहीं ना 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 ना, हम जिस तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं वो तोड़फोड़ अगर आप करोगे तो मम्मी बड़ी खुश हो जाएंगी, घर के सब लोग खुश हो जाएंगे कि वाह। आप सोच रहे हो क्या ऐसा क्या भाई, तोड़फोड़ पे तो पिटाई होती है, ऐसा सर क्या तोड़ने जा रहे हैं जिसको देख के घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे। तो देखते हैं ये ऐसी कौन सी तोड़फोड़ है जिससे घर वाले खुश होंगे। आज जरा हम लोग तोड़फोड़ की कैटेगरी में क्या करते हैं कि हम वाटर को तोड़ेंगे। आप कहोगे वाटर को, सर वाटर को कैसे तोड़ सकते हैं? हमने कहा यही तो कमाल है भाई। सिंपल सी बात है, हम वाटर ले लें, हमने आपको दो तीन एक एक्स दे दिया, एक हैमर दे दिया, हमने कहा कोशिश करो, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, इसको तोड़ दो। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं तोड़ पाओगे, जितनी बार मारोगे छपाक से वाटर ऊपर। लेकिन तरीका है वाटर को ब्रेक करने का। हम लोग वाटर को ब्रेक करते हैं एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो तो उसमें टोटल आपको दिया है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, किस तरह से करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, कैसे काम करेंगे। तो उन्हीं सारी चीजों को यूज करके हम लोग आज इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की। तो आपको अगर याद हो तो आपने देखा था हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक तो अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं और उस सेल में हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाते थे, एक एनोड और एक कैथोड, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते थे और उसका कनेक्शन कर देते थे हम बैटरी से, और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे। एनोड और कैथोड पर हमको रिस्पेक्टिव आयंस मिलने शुरू हो जाते थे। हमने आपसे कहा कि आप क्या करो कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वाटर को हम जब ब्रेक करेंगे तो हमको गैसेस मिलेंगी। तो गैसेस को कलेक्ट करने के लिए हमको यहां पर वो नॉर्मल वाले हम प्लेट वाले इलेक्ट्रोड नहीं लगाएंगे, हम यहां पर लेंगे टेस्ट ट्यूब्स। और यहां पर हम क्या करेंगे कि एक एनोड और एक कैथोड लगाएंगे इस टाइप से। सेम वही काम करना है, बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है, और वैसे ही हम पूरा सारा वो कर देंगे, एपरेटस सेट कर देंगे। और ये हमने यहां पर वाटर फिल कर दिया। अब इसमें मानी हुई बात है कि हम लोगों ने देखा था, हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट के जरा पुराने वाले मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा कि क्या चीज थी, कैसे करते थे, क्या करते थे हम लोग। यहां पर सबसे पहली चीज तो आ गई कि हमने कहा बेटा यहां पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है, क्या लिखें? आप कहोगे अरे सर सिंपल ही तो है, वाटर लिया है, वाटर ले लेंगे। हमने कहा चलो वाटर लेते हैं, अभी आप बताते जाओ, बाद में जीरो कहां कहां देना है वो हम बताते जाएंगे। फिर ये एनोड और कैथोड लिए हम लोगों ने। यहां पे वाटर के केस में जो हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे वो हमारे दोनों, चाहे एनोड हो, ये प्लस था, ये माइनस था, इधर हमारा एनोड था, ये हमारा कैथोड था। तो हम जो भी दोनों के दोनों जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो हम लेंगे ग्रेफाइट के। और ग्रेफाइट जो है, अगर आपको ध्यान हो तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। हमने इसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल में समझाया था, इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अब हमने आपसे कहा कि आपने इस सेल के अंदर क्या लिया? आप कहोगे वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया कि हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे। अब बहुत कॉमन मिस्टेक होने जा रही है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, या आप कह सकते हो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखो, हमने बोला था कि कहीं पर भी इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट के बारे में आएगा तो हम उनका जो नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो नहीं लिखेंगे। हम जिस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं वो स्टेट लिखेंगे।
तो यहां पर क्या होता है कि हम वाटर, जैसे हमने कहा यहां पर आपने वाटर लिखा, हम आपको 0 देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर होना चाहिए एसिडिफाइड वाटर, यानी कि जो हम स्टेट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट की वो हमारी स्टेट होगी एसिडिफाइड। तो अब यहां पे भी क्या गलती हो गई? एसिडिफाइड। ये बेटा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें हम आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताएंगे। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड निकिल सल्फेट बच्चा लिखता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ निकिल सल्फेट, हम लोग को काट देना होता है। वैसे ही अगर आपने कॉपर सल्फेट तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, आज एक बार हम फिर से जल्दी से रिपीट कर देते हैं। कुछ गिने चुने आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं सिलेबस में, जिसमें लेड ब्रोमाइड मोल्टन स्टेट होता है, वाटर एसिडिफाइड होता है। बाकी कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज हुआ हो, कहीं भी यूज हुआ हो, आप लिखोगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ, जो भी आपका वो होगा कॉपर सल्फेट या एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकेल सल्फेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। बाकी सब जगह हम एक्वस सोल्यूशन यूज करेंगे। तो इनके क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से 5 या 6 टाइप की ही चीजें पूछी जाती हैं। इन पर बेस्ड जो रीजनिंग है उन पे अभी रुक के आते हैं। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड वाटर, फिर उसके बाद आपका आ गया इलेक्ट्रोड यूज्ड। इसी कैटेगरी में आपको सारे जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस है सारी, इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी इसी कैटेगरी में आपको तैयार करनी है। इलेक्ट्रोड यूज्ड प्लैटिनम, ये आपका प्लैटिनम, ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन की। डिसोसिएशन रिएक्शन, अब यहां पर आप ध्यान रखना, हमने पहले भी मेंशन किया इस चीज को कि डिसोसिएशन हम कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे, मतलब जिस स्टेट में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस पूरी कंप्लीट स्टेट का हम डिसोसिएशन कराएंगे। यहां पे हमने स्टेट क्या ली है? एसिडिफाइड। तो मानी हुई बात है कि हम यहां पे एसिडिफाइड ले रहे हैं, तो बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि एसिड यूज्ड कौन सा होगा। तो यहां पे हम एसिड यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, मींस हम वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 की डाल देंगे। तो अब डिसोसिएशन जब हम कराएंगे तो हमारा H2SO4 भी डिसोसिएट होगा और आपका वाटर भी डिसोसिएट होगा। अब बात यहां पर आती है कि हम देखेंगे हमको इस अपने इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा। हमने ये पहले भी मेंशन किया है कि आपको H+ मिलेगा, SO4- मिलेगा और OH- मिलेगा, ये 3 मिलेंगे। भाई अगर हम बात करें यहां पर एनोड की, पॉजिटिव वाले की, यहां पर तो आपका ये OH- चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहां बात करें कैथोड पर, क्या होगा? H+ भी है, SO4 भी है, कौन सा जाएगा? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हम यूज करते हैं, तो हम लेते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, जिसमें हम लोगों ने देखा था SO4-2, फिर NO3-1, फिर ये था हैलोजेंस थे, और उसके बाद जल्दी से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं OH-, और इसका फंडा क्या था कि द आयन प्लेस बिलो इन एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास SO4 है, OH- है, तो कौन सा नीचे है? OH-, तो OH- यहां पर डिस्चार्ज होगा, SO4- जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में ही रहेगा। क्योंकि ये चीज भी जरूरी है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगाएंगे। ये चीज जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बाद डिसोसिएशन रिएक्शन के बाद हम सीधे सीधे क्या करते हैं? रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड लिखते हैं। रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड।
अब बात आती है एनोड और कैथोड, तो जो आयन यहां पर आप डिपॉजिट कराओगे वही तो उसी की तो रिएक्शन लिखोगे। अगर आपको सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस नहीं मालूम था कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में हम सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगाएंगे, तो यहां पर आप गड़बड़ कर देते, एनोड की रिएक्शन गलत होती, कैथोड की रिएक्शन गलत होती। तो हम लोग ये चीज दिमाग में रखेंगे कि whenever active electrode is used in any of electrolysis, we will use selective discharge of ions. If multiple ions are there in electrolyte, then we will use selective discharge of ions. But remember one thing, electrode should be inert. तो अब हम लोग एनोड और कैथोड पर, अब हमने आपसे कहा बेटा ये बताओ एनोड ये है, इस पे कौन सा वो जा रहा था, आप कहोगे अरे सर एनोड पर जाएगा OH माइनस, हम कहेंगे वेरी गुड। अभी इसकी रिएक्शन लिखते हैं, फिर से आपको एक बार हम रिवाइज कराएंगे। रिएक्शन एट कैथोड, वैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, ये चीजें और भी डिटेल में दे रखी हैं, क्योंकि यहां पर उतनी डिटेलिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। OH, अब इसके लिए भी हमने क्या कहा था कि जो भी आप आयन लोगे उसका जो साइन होगा वही साइन यहां लगाओगे, उतने इलेक्ट्रॉन शो करोगे और उसके बाद उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन OH तो कुछ होता नहीं, हमको चाहिए होता है न्यूट्रल एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन के एंड में यही था, डिपोजिशन ऑफ आयंस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एज न्यूट्रल एटम। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा इस एनोड और कैथोड पर क्या होगा, जो भी आपका आयन डिपॉजिट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उतने उतने के पेयर बना के आपको प्रोडक्ट दे देगा, यानी कि 4OH। तो यहां पे 2H2O बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। अब आप देखो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि हमने वाटर को ब्रेक किया। उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड की बात करें, तो कैथोड पर हमारा H प्लस आयन जाएगा, तो हमने यहां क्या किया, H प्लस ले लिया, फिर जो साइन लगा है वही साइन लगाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे और हमको यहां H मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये चीज आप चाहे तो याद कर लेना। अब यहां क्या होगा, 2H प्लस 2H गिव्स 2H2। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, अब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा ये हुआ, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ। हम अगर आपसे कहें बेटा एक वाटर को ब्रेक करो, आप कहोगे सर देखिए 2H2 प्लस O2, तो हम कहीं भी वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो हमको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये 2 और 1 के लिए हम यहां पर इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि हमको 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिल जाए, 1 और 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के मिल जाए, इसलिए हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेट, इलेक्ट्रोलाइट यूज, डिसोसिएशन, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। अब मेन बात आती है प्रोडक्ट एट एनोड एंड प्रोडक्ट एट कैथोड। एट एनोड, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। हम लोगों ने इस पर लाइव नंबर काटे हैं, देख के बड़ा अफसोस हो रहा था, अरे बच्चे ने सही लिखा है लेकिन नंबर काटना पड़ रहा है। पहले आपसे ही पूछते हैं, अगर हम कहें प्रोडक्ट एट एनोड एंड प्रोडक्ट कैथोड क्या होगा, आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, देखिए ना एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल रही है, हमने कहा वाओ गैस लगा दिया, वेरी गुड। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है, हमने कहा वाओ, मतलब तुम लोगों को याद है कि जब भी प्रोडक्ट हमारा गैसीय स्टेट में होगा हम गैस लिखेंगे। आप कहोगे और नहीं तो क्या सर याद है, हमने कहा लो हमने दिया आपको नंबर। आप कहोगे अरे सर सब कुछ तो सही था, क्या गड़बड़ हो गई। ये आप ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा जब हम प्रोडक्ट एट एनोड की बात करेंगे, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पे हमने वाटर को ब्रेक किया तो हमको 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के मिल रहे थे, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिल रहा था, जो आपने मेंशन नहीं किया। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस और यहां पर 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा देखो हमने ये रेड से लिखा, ये ध्यान रखना, हम यहां पर लिख भी दें रिमेंबर, ताकि ये गलती आपसे ना हो। अब जब ये कर दिया तो ये आपका मार्क्स सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बोर्ड एग्जाम में नंबर काटे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सम अलोंग विद हम वॉल्यूम लिखेंगे। अब ये चीज हमारी हो गई, स्टेट हो गया,
इलेक्ट्रोड हो गए, डिसोसिएशन हो गया, रिएक्शन हो गई और ये हो गया, प्रोडक्ट हो गए। अब बात आती है यहां पर कि इस पर बेस्ड कुछ रीजनिंग आती है। जैसे हमने आपसे कहा कि एसिडिफाइड वाटर इज यूज, तो एसिड यूज कौन सा है? आपने कहा सर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, लेकिन फिर आपने कहा सर एक डाउट आ रहा है, सर हम अगर HNO3 ले लें, हम कहेंगे रिएक्शन नहीं होगी, वाटर डिसोसिएट नहीं होगा। तो आप कहोगे क्यों? तो हमने कहा लो भाई, पहली रीजनिंग तो आपने खुद ही पूछ ली। तो हम अब क्या करते हैं, यहां पर बारी बारी से कुछ रीजनिंग, क्योंकि इस पर जो है डिसोसिएशन और प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन रीजनिंग बहुत आती है, इसमें से 3 रीजनिंग है, तीनों रीजनिंग आपकी। पहली रीजनिंग तो यही हो गई कि जब हमने कहा एसिडिफाइड वाटर तो मींस आप कोई एसिड ऐड करोगे, एसिड हमने कहा बेटा इसमें H2SO4 यूज कर दो, आपने डाइल्यूट H2SO4, आपने कहा सर डाइल्यूट HNO3 नहीं ले सकते, हमने कहा यही तो तुमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि यहां पर क्या होगा कि वाई डाइल्यूट HNO3 इज नॉट यूज्ड। अब जरा हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की एक खास बात होती है कि इट इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड। बाकी दोनों H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, HCl ले लो, दे आर वोलाटाइल, बट H2SO4 इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड। अब आप कहोगे अरे सर तो वोलाटाइल होने से क्या हुआ? तो यहां पर जो क्या होता है, आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज डाइल्यूट HNO3 इज अ वोलाटाइल एसिड। ये वोलाटाइल एसिड है तो ये क्या होगा, डिकंपोज होगा और डिकंपोज होके हमको नाइट्रेट आयन देगा, जो कि क्या करेगी, इंटरफेयर द रिएक्शन। मतलब हमारी रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वोलाटाइल एसिड होने की वजह से डिकंपोज होकर नाइट्रेट आयन देगा, जो कि रिएक्शन के हमारे रोक देगा, हमको हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी नहीं, जबकि हम मेन वही काम कराने जा रहे हैं। तो यहां पर पहला तो हमारा रीजनिंग निपट गया कि वाई डाइल्यूट HNO3 इज नॉट यूज्ड। अब जरा हम लोग दूसरी रीजनिंग पे आते हैं। दूसरी रीजनिंग यहां पर क्या है कि वाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड water is a redox reaction। ये अगर आप वीडियो देखो मेरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, उसमें भी सेम ये क्वेश्चन था, जिसको हमने इस तरह से बोला था कि ये क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस, जिसका रीजन ये होता है। जब आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तभी भी बच्चा लिखता है बिकॉज ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, गलत हम लोग 0 दे देते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया कि लेड ब्रोमाइड को या यहां पर इस एसिडिफाइड वाटर को स्पेसिफाई कर दिया है। तो आपको बताना है अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका हो रहा है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है, उसके रेफरेंस में आपको आंसर लिखना है, बस फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहां पर क्या होगा कि बिकॉज ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पर, और एनोड पर क्या हो रहा था, आपको ऑक्सीजन गैस मिल रही थी। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड टेक्स प्लेस। भाई एनोड पॉजिटिव वाला था, इस पे नेगेटिव वाला आयन OH माइनस जा रहा था, जो कि ऑक्सीजन दे रहा था। तो आपको जब भी रिडॉक्स रिएक्शन देना है किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, किसी स्पेसिफिक कंपाउंड में, तो अब आपको अरे सर ये तो हमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, लेकिन अगर वो नॉर्मल पूछा गया कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तब तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज, व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां पर आप जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, आप वो लिखोगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, आप वो लिखोगे, तब आपका वो कंप्लीट आंसर होगा।
तो यहां भी हम एक रिमार्क लिख रहे हैं, रिमेंबर। जहां भी ये चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं वो हम रिमेंबर करके डाल देंगे, ताकि वो गलतियां बाकी करें आप ना करो बस। तो यहां पर क्या हुआ कि डाइल्यूट HNO3 इज नॉट यूज्ड, ये दो रीजनिंग हो गई। अब तीसरी रीजनिंग, जो कि बच्चा क्या करता है, ज्यादातर केसेस में गलत लिखता है। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटालिसिस। अब सबसे बड़ी चीज तो आ गई कि कैटालिसिस क्या होता है। तो कैटालिसिस वो रिएक्शन होती है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है। बच्चे को ये चीज ध्यान रहती है, वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये थर्ड रीजनिंग है हम लोगों की, बस ये तीन रीजनिंग इस पर पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड water is an example of catalysis। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं ताकि आप इस चीज को ध्यान रखना। होता क्या है कि जो हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर वो आपका ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आपका होता है एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, यानी कि प्योर वाटर नॉन कंडक्टर होता है। अगर हम इसके अंदर प्योर वाटर ले रहे हैं तो क्या होगा कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होंगी उसकी वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत धीमे, बहुत हल्का डिसोसिएशन होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड करते हैं एसिड, तो ये एसिड क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि ये डिसोसिएशन हो रहा था, ये डिसोसिएशन फास्टर रेट से होने लगता है। तो बच्चा यहां पर क्या लिखता है, ऐड एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4। तो होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। यहां बच्चा लिखता है कि बिकॉज, इसीलिए हम इसको लिख नहीं रहे कहीं, ये सुनने में हो सकता है आप कभी भूल जाओ, लेकिन इस चीज को आप लिखना मत। बिकॉज H2SO4 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, बस हम लोग को काट देना होता है। वो कैटलिस्ट नहीं होता है, वो केवल क्या कराता है कि जो प्योर वाटर हमारा नॉन कंडक्टर था उसको फ्री आयंस अवेल कराता है, और डिसोसिएशन हमारा क्या होगा, फास्टर रेट से होने लगेगा, जिसकी वजह से हम क्या, पहले रिएक्शन बहुत धीमे धीमे हो रही थी, रिएक्शन फास्टर रेट से होने लगी, मतलब कि उसमें कोई ना कोई कैटालिटिक एक्शन हो रहा है। और वो कैटालिटिक एक्शन क्या है कि इसमें आयंस का डिसोसिएशन अब फास्टर रेट से हो रहा है। तो प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर, सो नो फ्री आयंस आर देयर। व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। ये आपका मेन जो है इसमें, इसीलिए हम इसमें भी रिमेंबर लिख दे रहे हैं कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू इट। और रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा, मतलब कि वहां पर अवेलेबिलिटी आ गई आपकी फ्री आयंस की, फ्री आयंस अवेलेबल, फ्री आयंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस में आपको इसका ये चीज, मेन चीज ये आपको ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट आप अपना बना के लिख लो आराम से, लेकिन ये दोनों टर्म, बाकी आप कुछ भी लिख देना ढेर सारी चीजें, लेकिन ये दोनों चीजें आपकी रीजनिंग में जरूर होनी चाहिए। तो ये हम लोग के इस पर बेस्ड रीजनिंग हो गई। अब हमने जानबूझ के वो चीज छोड़ी थी लास्ट में बताने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल याद रहे वो चीज। अगर हम आपसे कहें, ये ऑलमोस्ट 90% बच्चों का गलत होता है, ऑब्जर्वेशन एट एनोड बताइए आप, और ऑब्जर्वेशन एट कैथोड बताइए। तो आप देखोगे एनोड पर
हमको मिल रहा है ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर, इसको जरा हटा देते हैं, कैथोड पर हमको मिल रही है हाइड्रोजन गैस। हम क्या ठीक है? आप कहोगे हाँ, हम कहेंगे नहीं ठीक है। आपने यहां वॉल्यूम मेंशन करा क्योंकि उसी पर बेस्ड है हमारा ये ऑब्जर्वेशन, इसीलिए इस केस में वॉल्यूम को मेंशन करना जरूरी होता है। यहां है आपका 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहां है आपका 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखो 1 वॉल्यूम है तो यहां पर ये कम जगह पे आएगी, मतलब ये वाटर ऊपर तक होगा। यहां पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। यहां पर 2 वॉल्यूम है, ये ज्यादा जगह पर आएगी, तो यहां पर आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन गैस मिल रही हमको, यहां पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है। यहां पे बच्चे क्या लिखते हैं? बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। यहां पे हम पॉप साउंड, बर्निंग, नहीं, कुछ नहीं करना है, वो सारे टेस्ट हो गए। और ये टेस्ट ट्यूब उल्टी रखी हुई, आप कैसे यहां पे टेस्ट करा लोगे? पूरा पानी यहां पे है, तो आपका ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। आप ध्यान से देखो, यहां पर एनोड में वाटर लेवल लोअर है, सॉरी हायर है इन कंपैरिजन टू कैथोड। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी होती हैं। यहां पर एनोड पर क्या है आपका? ये एनोड है, वाटर लेवल यहां पर हायर होगा। तभी तो हमको पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस और 2 वॉल्यूम या 1 वॉल्यूम आपका कलेक्ट हो रही है। ये हमने बोला ना शुरुआत में ही कि 90% बच्चा गलत करता है, इसीलिए इसको हमने बाद में बताया कि आपको ध्यान रहे कि ऑब्जर्वेशन में हम गैसेस कलेक्ट कर रहे हैं यहां पर। इसीलिए हमने कहा था शुरुआत में ही कि अगर आप इनके वॉल्यूम प्रोडक्ट में मेंशन नहीं करते हो तो आप समझ लो वहीं से आपने गलती शुरू कर दी। इसीलिए हमने उसको रेड से रिमेंबर करके लिख दिया था। आप ध्यान रखना, प्रोडक्ट में आप 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम जरूर लिखना। तो बस ये सिंपल सी चीज हो गई और हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आपने घर में बोला मम्मी आज हम वाटर की तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, पक्का कोई नहीं पीटेंगी मम्मी, और खुश हो जाएंगी कि वाह चलो मेरा लड़का पढ़ने तो बैठा कम से कम। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और भी चीजें लेके बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहो। टिल देन फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।